हेलो, सभी लोग फ़ोन हेलो। करके अपना साइलेंट कर लें या बंद कर दें। मीडिया के लोग यहाँ अगर आना चाहें, अगर बाहर हों तो उनको बुला लीजिए, और मीडिया के अलावा, अधिकारी के अलावा अगर कोई हों तो वो बाहर चले जाएं। कुछ एक हमको लग रहा है सपोर्ट स्टाफ लोग हैं सर, जैसे हाँ, जिनके स्टाफ है वो ठीक है, जो जनरल पब्लिक हो, डीलर हो, वो उनकी उपस्थिति अभी आवश्यक नहीं है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और एक हमारे सरायकेला खरसावां जिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सौभाग्य की बात है कि माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग और मेंबर मैडम हमारे ज़िले में आज पधारे हैं। बीते कुछ वर्षों से राज्य खाद्य आयोग ने जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लोगों को, जो हमारी गरीब जनता है, जो उसके लाभुक हो सकते हैं, उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड सप्लीमेंट जो मिलते हैं, उसके लिए कई प्रकार से डिजिटली और फिजिकल वे में भी कई सारे चीज़ डेवलप किए गए हैं, और उसके माध्यम से क्षेत्र में सभी लोग अपने काम में उत्तरोत्तर सुधार और उससे लोगों को अच्छे से लाभान्वित करने में जो सहयोग मिल रहा है, उसी के निमित्त आज परम सौभाग्य की बात है कि माननीय अध्यक्ष जी स्वयं हम सबके बीच पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के अनुसार मैं ब्रीफ में बता दूं कि सर्वप्रथम इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और आपूर्ति विभाग, सभी के साथ आज अभी 11 से 1 बजे तक, 11 से 12 बजे तक समीक्षा का कार्यक्रम है। तत्पश्चात इस संबंध में जिला स्तर से और आयोग के स्तर से भी प्रचार प्रसार किया गया है, और उम्मीद है कि कई लोग सुनवाई और जन सुनवाई के लिए भी यहाँ उपस्थित होंगे। उनके लिए 12 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित है। उसके बाद एक ब्रेक होगा, और फिर माननीय अध्यक्ष जी इस जिले के सभी मुखिया लोग के साथ संवाद करना चाहते हैं। उसके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सामुदायिक भवन में, जहां पर मुखिया के साथ संवाद होगा। उसमें भी सभी अधिकारी गण से अनुरोध होगा, सब लोग वहां पे भाग लेंगे। और सर्वप्रथम बैठक शुरू करने के पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपना एक बार परिचय सर के सामने प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद। हम लोग सीधे कार्यक्रम शुरू करें। जो जिस विभाग की आवश्यकता होगी उन विभाग के अधिकारी जवाब देंगे। पहले डीजीआरओ आप हैं, आप माइक ले लीजिए। कितने एवरेज क्या है आपके यहाँ शिकायत आने की? सर हमारे यहाँ कुल शिकायत 563 आए सर, और उसमें से 548 का निष्पादन किया गया है, जो कि 97.34% है, और 15 लंबित है सर, किंतु उसमें भी हम लोग सर रिपोर्ट कर दिए हैं, और वह अपेक्षा है कि आयोग के स्तर से उसकी समीक्षा करके उसको निष्पादन किया जाए। जो लंबित हैं वो 15, वो उसका क्या नेचर है, किस नेचर के वाद हैं, लंबित क्यों रह गए?
उसका लिस्ट लगाया हो ना पंकज, उसमें सर जनरली कार्ड नहीं बनने का हम देखे थे कल शाम में मोबाइल में। अधिकतर शिकायतें जो आती हैं वो शिकायतों का क्या ज़्यादा सर कार्ड के लिए है, कार्ड नया बनाने के लिए, नाम नया जोड़ने बनाने के लिए, नाम जोड़ने के लिए, कई बार कुछ डिलीट करने के लिए भी रहता है कि कोई सदस्य मृत हो गया हो या परिवर्तन। तो डिलीट करने के लिए शिकायत करने की स्थिति क्यों आती है? ये हाँ, बड़ा ऑटोमेटिक होना चाहिए सर। एमओ के स्तर पर इसकी जो है हर माह समीक्षा करके किया भी जाता है मेरे ख्याल से जी। पर हाँ, ये 15 जो है सर उसका विवरण इस प्रकार है, 1 से 9 तक जो है वो नोट हो तो एक ही प्रकार का है, जिसमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों पर क्रमवार FIFO सिस्टम के अनुरूप स्वीकृत करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें BSO लॉगिन पर प्रखंडवार और DSO लॉगिन पर जिलावार केवल 20 आवेदन ही प्रदर्शित हो रहे हैं। शेष आवेदन प्रतीक्षा सूची में रहने के कारण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। लॉगिन में प्रदर्शित 20 आवेदनों को क्रमवार स्वीकृत किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आवेदन प्रदर्शित होने पर स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद सर है एक शिकायत करने के अनुरोध में आलोक में नाम हटा दिया गया है, बोले ना एक नाम हटाने का भी था सर। उसके शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है, फिर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का था, और एक फिर सर जो है अनुरोध के आलोक में नाम हटा दिया गया है। इस प्रकार से यह रिक्वेस्ट सर पोर्टल पे भेजा गया है सर। आयोग के स्तर पर समीक्षा करके इसको किया जाएगा, वही सर लंबित है सर। आयोग के स्तर पर समीक्षा हम नहीं समझ पा रहे हैं, आयोग क्या समीक्षा करेगा? नहीं सर, मैंने वहीं से डिस्पोजल फाइनल होता है ना सर, तो हटता है नहीं, तो वो आयोग के पास शिकायत नहीं, हम समझना यही चाहते हैं कि आयोग के पास तो कोई मामला तब पहुंचता है जब DGRO सुनवाई नहीं करता है या सुनवाई से वो संतुष्ट नहीं होता है। आयोग तक मामले न पहुंचे ये हमारी कोशिश है, वो जिलों में ही निष्पादन हो जाए। आयोग लोग सर निष्पादन कर दिए हैं सर। नहीं तो फिर आयोग क्यों पहुंचा? यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आयोग शिकायतें क्यों पहुंच रही हैं। जिले में कार्रवाई नहीं हो रही है तभी तो आयोग में शिकायतें पहुंच रही हैं। नहीं सर, हम लोग सर अपने स्तर पर कर दिए हैं सर। वो हम यही जानना चाह रहे हैं। वो शायद रीओपन हो जाता है कुछ ना। एक्चुअली सर मेरा जो IT मैनेजर है ना सर, जो इसको हैंडल करता है डे टू डे, जिसको कोई भी सर हमको भी जैसे व्हाट्सएप पर प्राप्त होता है या किसी भी ये से, तो मॉनिटरिंग वही करता है। उसको सर डेंगू हो गया 2-3 दिन पहले, तो अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं आ पाया। तो नहीं ठीक है, नहीं आ पाया, वो विषय नहीं है, वो कोई बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण का प्रयास कीजिए जहाँ पर कि मामलों का निष्पादन जिले स्तर पर ही हो जाए। किसी भी शिकायतकर्ता को आयोग पहुंचने की स्थिति तब बनती है जब जिले में उसकी शिकायतों का निवारण नहीं होता है या वो संतुष्ट नहीं होता है। अगर कोई सीधे आयोग शिकायत करता है तो वो हम जिले में भेज देते हैं, जिले में भी जब निवारण नहीं होता है तब हम सुनवाई करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों का निवारण ऐसा कीजिए कि वो शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक अमूमन हर जिले में ये बात देखी गई है कि आप निष्पादन कर देते हैं, आपको ये लगा कि मैंने निष्पादन कर दिया, लेकिन इसकी सूचना शिकायतकर्ता को नहीं भेजी जाती है। आपने क्या किया? सर अगर उसका काम नहीं होने वाला भी है, अगर सपोज किसी ने कार्ड बनाने के लिए आपके यहाँ आवेदन दिया, DSO के यहाँ दिया, कार्ड नहीं बना इस आशा की आपके यहाँ शिकायत की, आपको DSO ने ये कहा कि नहीं सर ये अमुक कारणों से कार्ड नहीं बन सकता है, तो आप भी कन्विंस हो गए, आपने भी माना कि ठीक है DSO सही कह रहा है। सही कह रहा है तो इस आशय की सूचना भी आप शिकायतकर्ता को दीजिए ताकि वो ये जान पाए कि उसका कार्ड क्यों नहीं बना सर, क्योंकि वो नहीं जान पाएगा तो वो फिर आवेदन देगा। जी सर। और वो अधिकारियों के प्रति और व्यवस्था के प्रति ये भाव उसके मन में पैदा होगा कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं बन रहा है। तो वो इस तरह का भाव पैदा ना हो पाए कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं या अधिकारी मनमानी कर रहा है,
आप उसको वजह है, जो भी वजह है, जिन वजहों से उसका नहीं हो सकता है, नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, नया कार्ड नहीं या बनाया जा कार्य सकता हो है। भी गया तो कार्य हो जाए, हो गया तो अति उत्तम, नहीं हो पाने की स्थिति में है तो भी आप उसको सूचना दे दीजिए, ताकि वो ये समझ पाए कि किन वजहों से उसका नहीं हुआ है। हो गया है तो हर स्थिति में उसको भी लूप में रखिए, 100% उसको जानकारी रहे, 100%। क्योंकि अधिकतर जो एक ये भाव पैदा होता है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी बिना पैसे का काम नहीं कर रहे हैं, वो भाव इसलिए पैदा होता है कि उसको जानकारी नहीं रहती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है कि उसको कम्युनिकेट कर दिया कीजिए। एग्री सर, एकदम 100% इसका अनुपालन किया जाएगा सर। अभी आपने कहा कि 15 मामले लंबित है, लेकिन आयोग के द्वारा जो आपको लिस्ट दी गई है इसमें टोटल 24 मामले हैं, तो इसमें जो आपने डिस्पोजल कर दिया है उसकी रिपोर्ट आप अगर आयोग को भी दे देते तो उससे क्लियर हो जाता। एकदम दे दिया जाएगा तो मैडम। आपको हमको जो अगर ये 24 मामले जो लंबित है आयोग में, तो आप इसको देख करके और 7 दिन के अंदर इसकी सारी रिपोर्ट आयोग को भेजें। 3-4 दिन में ही हम कर देंगे मैडम, ठीक, स्पेशली ध्यान। ठीक है। ये और दूसरा ये बताइए कि ये जितने भी शिकायतें आई हैं सारे पीडीएस से ही संबंधित हैं, नॉन पीडीएस शिकायतें भी हैं? नहीं, सभी पीडीएस से ही रिलेटेड रहता है सर। नहीं, तो ये मैंने सवाल इसलिए जानबूझकर पूछा कि क्या इस जिले में आंगनबाड़ी केंद्र, एमडीएम, एमटीसी सेंटर्स, ये बिल्कुल 100% नहीं सर, हम एकदम सर से सहमत कहीं हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जरूर सर उसमें भी तो शिकायतें होंगी। आखिर क्या वजह है कि लोग उसकी शिकायतें नहीं कर रहे हैं? हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ऐसी है जैसी होनी चाहिए, कमियां हैं, खामियां हैं, वहाँ पर पोषाहार समय पर नहीं मिल रहा है, जिस मात्रा में मिलनी चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, एमडीएम भी मेनू के अनुसार मिल रहा है, ये हम मानने को तैयार नहीं हैं, जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ये हम मानने को तैयार नहीं हैं। तो जब ये स्थिति है तो शिकायतें क्यों नहीं आ रही हैं सर? इस आशय की डीजीआरओ सिर्फ, देखिए एक धारणा बन गई है कि खाद्य आयोग मतलब पीडीएस, जन वितरण प्रणाली मतलब खाद्य आयोग, जन वितरण प्रणाली मतलब डीजीआरओ। इस भाव को तोड़िए और लोगों को ये बताइए कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी समस्या है, कुपोषण उपचार केंद्र में भी समस्या है, एमडीएम में भी समस्या है, तो उसकी शिकायतें वो खुल के करें। सर हमको लग रहा है कि सर को हम यह सर प्रॉमिस करना चाहेंगे कि अगले 15 से 20 दिनों में हम लोग इंश्योर करेंगे। एक कमी जरूर सर के द्वारा चिन्हित की गई, हमको प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र एमडीएम से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लाभुक वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस फोरम पर भी अपनी बात को रखिए अगर कहीं कोई कमी है। और इसमें सर हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग 15 दिन में इसमें रिजल्ट देंगे सर। और इसको हम लोग इसके लिए विभागवार जैसे डीएसडब्ल्यूओ के माध्यम से हम लोग जो है सभी सेविकाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ हम लोग टुकड़ों में क्षेत्र में जा कर के इसको हम लोग एक वर्कशॉप टाइप का या एक इंफॉर्मेशन के लिए जो लाभुक वर्ग है उसके साथ करेंगे। ये देखिए ऐसा है डीजीआरओ साहब, मैं हर जिले में जाता हूँ, वहाँ पर एक ही बात कहता हूँ, वही बात आपको भी कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमको अपनी लड़ाई शुरू कैसे करनी है, मेरा अधिकार क्या है, मेरे किन अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अगर वाकई आप गंभीर हैं और ईमानदार हैं इस बात के प्रति जो आपने अभी कहा, तो सबसे पहले आप हर पंचायत पर में या महत्वपूर्ण जगहों पर जहां हाट बाजार लगता है, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, जो जिन योजनाओं की बात हमने की उन योजनाओं से आच्छादित लाभुक
को हम जानकारी पहुंचाएं, उसके लिए आप पंचायत या प्रखंड या जो आपको उचित माध्यम लगे, होर्डिंग लगे, माइकिंग लगे, जो वॉल राइटिंग लगे, जिस भी माध्यम से सारी योजनाओं की जानकारी दीजिए। जैसे स्कूलों में मेनू का डिस्प्ले नहीं है, मात्र 30% स्कूलों में है, 70% स्कूलों के बाहर दीवालों पर मेनू नहीं लिखा हुआ है। अगर मेनू लिखा हुआ रहेगा, अगर होर्डिंग में इस बात का उल्लेख रहेगा, तो अभिभावक भी शिकायत करेगा, बच्चे भी शिक्षकों पर और प्रधानाचार्य पर दबाव डालेंगे कि आज ये मेनू में मिलना था, हमको नहीं मिला। तो किसी के अधिकारों को उसके अधिकारों से वंचित रखने के लिए पहली बात होती है कि सूचना छुपा लो। तो अधिकारी अगर सूचना छुपा लेंगे तो जनता ये जानेगी कैसे कि मेरा अधिकार क्या है, वो शिकायत करेगा कैसे। पीडीएस चूंकि लोग जमाने से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि हमको 5 किलो मिलना है, हमको 35 किलो मिलना है, हमको रसीद मिलना है। आंगनबाड़ी केंद्र लेस पब्लिसाइज्ड है, उसमें क्या क्या, एक आम आदमी से किसी से पूछ लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र में क्या मिलता है, नहीं बता पाएगा। एक आम आदमी से आप पूछ लीजिए पीडीएस में क्या मिलता है, वो बता देगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र को की जानकारी जो नहीं है, यही वजह है कि शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो इस चीज़ को पब्लिसाइज कीजिए, लोगों को बताइए, जिन भी माध्यम से आप बता सकते हैं। हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं, इस क्षेत्र की विशेषता जो भी है, जिस भी माध्यम से लोग जिस भी भाषा में समझ सकते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए, उन माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और डीएसडब्ल्यू हैं क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर मेनू डिस्प्ले रहता है, होर्डिंग्स लगे होते हैं? लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं मैडम, ये देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप वाकई इस बात के लिए ईमानदार हैं और गंभीर हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का अक्षरशः लाभ लोगों को मिले, तो पहले योजनाओं का लाभ लेने से पहले उनको ये बताना जरूरी है कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आपको क्या क्या लाभ मिलना है, ताकि अगर मान लीजिए कि हम इस निष्कर्ष को गलत मान लें कि आप भी मिली हुई हैं, लेकिन जनता ये मानेगी कि आप भी मिले हुए हैं। इस पूरी, अगर आंगनबाड़ी की सेविकाएं या सहायिकाएं गड़बड़ी कर रही हैं, लेकिन भाव ये जाएगा कि जिले का हर अधिकारी मिला हुआ है, तो अगर आप गलती नहीं कर रही हैं फिर भी आप उस दोष के भागी बन रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उचित नहीं है, आयोग के लिए भी उचित नहीं है, सरकार के लिए भी उचित नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपको योजनाओं की राशि दे सकती है, योजनाओं में जो भी पोषाहार मिलने हैं वो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उसकी निगरानी करना, उस लोगों तक पहुंचाना, ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। ये आपने कभी औचक निरीक्षण किया है क्या आंगनबाड़ी केंद्रों का? कभी आप जाती हैं? सर, यहाँ हमें अभी 23 तारीख को ही लास्ट चार्ज लिया है सर, 23 अगस्त को सरायकेला का। तो इस क्रम में हम ईचागढ़ का 2 सेंटर और एक सरायकेला का विज़िट किए हैं सर, जहाँ बाकी स्कीम्स का सर जानकारी पोस्टर के माध्यम से दी गई है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कन्यादान योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लेकिन मेन्यू हर जगह सर लिखा हुआ नहीं पाया गया। देखिए मैडम, आप अभी आई हैं, कोई बात नहीं है, आप अपना वक्त लीजिए, लेकिन मेरा यह कहना है कि आपने जिन योजनाओं की अभी चर्चा की, ठीक है, वो सरकार की योजनाएं हैं, वो भी सरकार की प्राथमिकताओं में है, ये अलग विषय है और वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा अन्य योजनाएं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारे परिधि में नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बावजूद इसके मेरा ये कहना है कि NFSA की जितनी योजनाएं हैं, ये वो योजनाएं हैं, अगर ये सफल नहीं हुई तो एक डिजास्टर हो जाएगा सोसाइटी में। हमारे लोग अगर कुपोषित रह गए, माताओं को, बहनों को अगर
गर्भ धारण करने के बाद पौष्टिक आहार न मिला तो किशोरी समृद्धि योजना तब सफल होगा ना जब किशोरियां बचेंगी हमारी। जी सर। किशोरी समृद्ध होंगी तब तो समृद्धि योजना का लाभ लेंगी सर। तो वो बेसिक जो है हमारा एनएफएसए की जितनी योजनाएं हैं मैडम आप भी समझती हैं, ये उनको कुपोषण से बाहर निकालना, उनको स्वस्थ बनाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो ये आप उन योजनाओं की जानकारी है लेकिन जिसकी होनी चाहिए उसकी नहीं है। उसमें 100% जगह तो ये एश्योर नहीं नहीं कर है सकते तो हैं। मैडम जी, कोई हाँ, बात जी। नहीं है, आदमी गलती करता है तो गलती को, मैंने कल भी यही बात कहा, आज भी ये कर रहा हूँ, गलती करना अपराध नहीं है, गलती को नहीं सुधारने का प्रयास करना अपराध है। सर ठीक है, नहीं होता था कोई बात नहीं। अब जी सर, जरूर प्रयास ये स्थिति लाइए कि जैसे अभी डीजीआरओ ने कहा कि इनके पास पीडीए की शिकायतें आती हैं, मैं ये चाहता हूं और मुझे लगेगा कि आपका प्रयास सफल तब हुआ जब आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित शिकायतें आनी शुरू हों। सर। क्योंकि शिकायत आना को पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि शिकायतें आ रही हैं मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि शिकायत कर रहे हो तो तुम क्यों शिकायत किए, तुम क्यों आए, ये भाव मत रखिए। शिकायत आए तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। हम भी कार्यक्रमों में कहते हैं आयोग की आलोचना कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे भी तो पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या है, हमको किन क्षेत्रों में हमको सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए पहला काम ये कीजिए कि जागरूकता फैलाने के लिए जो भी माध्यम आप अपना सकते हैं, जो भी उसमें हमारा कोई गाइडलाइन नहीं है, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे मैंने छोड़ा कि आपको जो उचित लगे, जैसे लोग जागरूक हो पाए उन माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। डीएससी हैं आप? डीएससी हैं? जी सर। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 1 साल हो गया सर यहाँ। 1 साल हो गए। कितने स्कूलों का आपने मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया है? मिड डे मील का औचक निरीक्षण लगभग 50-60 स्कूल का मैंने किया कर चुका है सर। तो वहाँ औचक निरीक्षण में क्या करते हैं आप? औचक निरीक्षण में सर सबसे पहले तो एमडीएम में मेनू के आधार पर मिल रहा है कि नहीं, तो सारा क्या पाया आपने, जितने जगह आपने निरीक्षण किया उस पर क्या पाया? नहीं, उसमें से सर 2 स्कूल में मैं गया था तो उसमें कुचाय का एक जंगल में स्कूल था, वहाँ मेनू नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, 2-3 दिन में वो लिख दिया था सर। तो उसके बाद हाल फिलहाल में गम्हरिया में गया था तो वहाँ पूरा मिटा हुआ था, ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी इंस्ट्रक्शन दे दिया था सर, लिख लिया वो भी सर। नहीं, आपने कभी बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया? जी सर, मैं खाता हूँ, जाता हूँ तो खाता हूँ सर। तो मतलब खाने की क्वालिटी में कोई शिकायत आपने नहीं देखा? नहीं, बच्चों से भी पूछता हूँ, ग्रामीण उधर घूमते हैं उनसे भी, और मैंने भी खुद खाया सर। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। ईमानदारी शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि मुझे पता है कि आप वही बात कहेंगे जो कागज पर लिखी हुई है, लेकिन मैं वास्तविकता जानना चाह रहा हूँ। जी जी। कितने स्कूलों में गैस पर खाना पक रहा है? गैस पर टोटल 1381 विद्यालय है सर, तो नहीं, सभी। हम कागज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पहले राइडर लगा के अपनी बात कही है कि कितने में गैस पर खाना पक रहा है। कागज पर तो 100% में पकना है, जी। प्रैक्टिकली कितने में पक रहा है? क्योंकि देखिए, कमियों को छुपाइएगा तो जी, कमियां जी, हम दूर नहीं कर सकते हैं। 100% हम अपनी कमियों पर खुलकर चर्चा करें ताकि हम कमियों को दूर कर पाएं। जी जी। तो कितने में, देखिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आज खाना लकड़ी पर पक रहा है। जी जी। मैं अगर ये कहूँ कि एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन 40% स्कूलों में आज भी लकड़ी पर ही खाना पक रहा है। जी जी। इस बात से आप भी सहमत होंगे। जी जी जी। तो इसको हम कैसे ख़त्म करें? कई जगह हो सकता है कि उनको कुकिंग कॉस्ट समय पर नहीं मिलता है, उनको गैस समय पर नहीं भरवा पाते हैं, जी। उनकी अपनी परेशानी होंगी, लेकिन उसको कैसे दूर करें, उसके क्या निदान निकलें, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। जी जी। कि आप डीसी को लिखें, विभागीय सचिव को लिखें, जी। उसकी कॉपी आयोग को भी भेजें। जी सर। क्योंकि देखिए, स्कूल में अगर पहली चीज़ तो मेनू के अनुसार भोजन मिलता है, जी। ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, नहीं मिलता है। हो सकता है रेंडमली आप कहीं गए हों, आपको मिल गया होगा,
जी जी मैं इसलिए ये बात दावे से कह रहा हूँ कि मैं ये आपका 17वां जिला है जहाँ आयोग भ्रमण पे है। जिन जिन जिलों में मैं औचक निरीक्षण पे गया वहाँ के लगभग 100% स्कूलों के बच्चों ने ये कहा कि बिरयानी क्या होता है उसे पता नहीं है। जी बिरयानी होता क्या है वो, लेकिन मेनू में बिरयानी लिखा हुआ है। जब होता क्या है ये पता नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि उसको मेनू के अनुसार भोजन मिल रहा है। जी आप बच्चों से पूछिए कि बिरयानी क्या होता है, क्या बच्चों को पता है? पता तब होता जब उनको मेनू के अनुसार मिलता और बिरयानी भी मिल रहा होता। जी सर क्योंकि देखिए वो जो मेनू बना है उसकी कोई साइंटिफिक रीजन से मेनू बना है। जी उसमें डॉक्टरों की भी सलाह ली गई होगी, उसमें न्यूट्रिशियंस की भी सलाह ली गई होगी कि क्या मेनू से बच्चों को पौष्टिकता मिलेगी, किस दिन कितने मात्रा में क्या आहार दिया जाए। तो वो सारे एक साइंटिफिक मेथड से वो मेनू बनाया गया है। जी जी अगर उसका पालन नहीं होगा तो पूरी जो स्कीम्स के जो जिस वजह से ये स्कीम बनाया गया है, अदरवाइज तो ये सीधा लिख दिया जाता कि भाई मिड डे में खाना दिया जाएगा, जो मर्जी खाना दीजिए आप उसको। तो पेट भरना का, केवल पेट भरना मात्र तो मकसद नहीं है ना। मकसद ये है कि पेट भी भरे, पौष्टिक भी हो जी जी और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो ताकि हम कुपोषण से बाहर आ पाए। जी जी तो इसलिए ये देखिए, इसको सिर्फ और भी आपके पास, आप डीएससी हैं, आपको मिड डे मील के अलावा भी कई जिम्मेवारियां जी, जी। होंगी। मेरा ये कहना है कि आप एनएफएससी की योजनाओं को अपना सिर्फ कर्तव्य मत समझिए, जी जी आप इसको अपना धर्म समझिए जी कि दिस इज माय रिलीजन। और योजनाओं में जैसे करते हैं, जो करते हैं, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं उसमें जी, टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि ये देखिए, ये इन सारी योजनाओं की, एनएफएससी की जितनी योजनाएं हैं, इसके प्रति अगर अधिकारी गंभीर नहीं रहे, इसका अनुपालन नहीं हुआ, तो हम फिर समाज नहीं बचा पाएंगे, ना सुधार पाएंगे। जी इसलिए इसके प्रति थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए, बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन मिले। जी सर शिक्षकों की भी जो दिक्कतें हैं, हमारी खाना पकाने वाली बहनों की जो दिक्कतें हैं, रसोइयों की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के प्रति भी आप अपनी संवेदना दिखाइए, उनकी जी, जी। दिक्कतों को भी दूर कीजिए। लेकिन किसी भी हाल में मेनू के अनुसार भोजन न मिले ये बर्दाश्त मत कीजिए। जी सर वहाँ पर कोई किसी की पैरवी मत सुनिए, वहाँ पर किसी के दबाव में मत आइए, क्योंकि जो भी पैरवी कर रहा है वो इसलिए पैरवी कर रहा होगा कि उसको पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतना असंवेदनशील होगा कि वो ये चाहेगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कुपोषित रह जाएं, हमारे क्षेत्र में बीमारियां फैल जाएं। तो वो जानकारी का अभाव में आपको पैरवी करता है। आप भी पैरवी करने वाले को समझाइए कि नहीं सर, इसको छोड़ दीजिए, इसमें हम नहीं करेंगे, इस सर को इसने मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया, इसको सर हम कार्रवाई करेंगे। जी सर तो इसलिए इसमें थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता दिखलाइए और अनिवार्य रूप से मेनू लिखा हो। ये जी सर। मैं इसलिए स्ट्रेस देता हूँ कि बच्चे अगर देखेंगे कि आज मुझे बिरयानी मिलना है, आज मुझे अंडा मिलना है, आज मुझे सोयाबीन की सब्जी मिलना है, अगर वो दीवार पर लिखा देखेंगे तो वो खुद प्रिंसिपल पर दबाव डालेंगे कि मास्टर साहब आज तो ये मिलना था, क्यों नहीं मिला। जी तो अभिभावकों को भी और ग्रामीणों का हस्तक्षेप तो बाद में आएगा, पहले बच्चे ही शिक्षकों से पूछना शुरू करेंगे। जी सर तो प्रधानाचार्य क्या करते हैं होशियारी में कि मेनू ही चाहे तो ऐसे जगह लिखते हैं, अगर लिखा होता है तो ऐसे जगह लिखा होता है कि बच्चों की नज़र न पड़े। उन्होंने खाना पूर्ति कर दी कि आप गए तो आपको दिखा दिया कि हाँ सर देखिए हम तो मेनू लिखे हैं। लेकिन ऐसे जगह लिखा होना चाहिए जो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो, जी जी कि बच्चों की नज़र में, बच्चे स्कूल घुसे हैं उनकी नज़र मेनू पे पड़े कि आज ये है। केवल मेनू लिख देना पर्याप्त नहीं है, ऐसे जगह लिखा हो जहाँ वो दिखाई पड़े बच्चों को। जी सर ठीक है ना। जी जी सिविल सर्जन एमटीसी सेंटर्स कितने हैं यहाँ? माइक ले लीजिए। 4 है सर। ये क्या कितने बेड के हैं? सभी में 10
10 बेड है सर। सभी में 10 बेड हैं। ये ऑक्यूपेंसी क्या रहता है? जैसे आज की सर हमारी 45 है सर। माने कि ब्रेकअप बताइए ना किस में? राजनगर में 13 है सर। 13 मतलब सरप्लस है, जी सर। 3 सरप्लस जी है। जी। चांडिल में 7 सर। जी। सरायकेला 14, 14। नीमडी 11। कौन सा बताया लास्ट? निमडी। निमडी भी कितना बताया? 11 सर। 11। ये चांडिल में अमूमन कम रहता है या? सर ऐसा नहीं है सर, इत्तेफाक में कम होगा। ये पूरा ऑक्यूपेंसी को मैंने बना के दिखाया जनवरी से। कोई बात नहीं, हम समझना कुछ और चाह रहे हैं। हम इन सवाल के माध्यम से समझना ये चाह रहे हैं कि जो कुपोषण उपचार केंद्र में जो बच्चे आते हैं, जी सर। कितने बच्चे स्वतः आते हैं, कितने बच्चों को लाया जाता है? मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, हमारी दीदियों के माध्यम से, जो भी सरकार के और मैकेनिज्म हैं। मैक्सिमम सर लाया ही जाता है सर। आते नहीं हैं? नहीं सर, भेजे जाते हैं सर। हाँ, ये इसी पर हम आना चाह रहे थे। इसमें डीजीओ साहब, आप अपने स्तर से या आप भी हो तो आप भी आयोग को लिख सकते हैं। जी सर। ये जो मेरी जानकारी है और जिलों से भी जो जानकारी मिली, तो हमको कमोबेश यहाँ भी वही स्थिति दिख रही है। दिक्कत क्या है कि जितने बच्चे कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती हैं, ये डॉक्टर साहब भी हमसे सहमत होंगे कि आज कुपोषण की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने ही बच्चे आएँ। क्षेत्र में कुपोषण की ज़्यादा संख्या है। कुपोषण एक गंभीर समस्या है हमारे लिए, लेकिन अभिभावक जागरूक नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि ले जाना क्यों ज़रूरी है। ले जाने से सरकार हमको, उनकी माँ को भी 130 रुपये भोजन के लिए देगी या उनको भोजन देगी। सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी नहीं है। तो ये विषय सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार मांगता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। स्थिति जैसे कल चाईबासा हम गए थे, वहाँ वो एडेड हर जगह, मतलब वो बोले कि हर समय भीड़ रहती है, मतलब हमारे स्ट्रेंथ से ज़्यादा हर समय रहता है, एक्स्ट्रा बेड लगाया जाता है। तो ये स्थिति हम इसको नेगेटिव नहीं मानते हैं। ठीक है, सरकार धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार करेगी और बेड बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल लोगों में ये जागरूकता आई कि हमको कुपोषण से लड़ना है। तो इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले तो पोषण के माध्यम से कि कुपोषण न हो, और कुपोषित हम हो जाएं तो उसके उपचार के प्रति जागरूकता, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपके सामने ही कहा कि अधिकतर स्वतः आते हैं। नहीं सर, लाए जाते हैं। अधिकतर लाए जाते हैं। जी सर, लाए जाते हैं। नहीं, लाए भी जाते हैं। तो लाने में भी अगर आप देखिएगा गांव घर में, जैसे कई जिलों में ये बताया गया कि अगर दीदी जाती हैं या सैया जाती हैं, तो कई परिवार उनको दौड़ा देता है कि नहीं नहीं, हमको अपने बच्चे को नहीं इलाज कराना है, तुम जाओ, तुमको क्या मतलब है, मेरा बच्चा है, तुमको क्या मतलब है। तो वो उस परिवार को भी कुछ तो जो लाए जाते होंगे, तो हो सकता है कि परिवार को ये लगता होगा कि अब लाइलाज है, अब कोई उपाय नहीं है। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही कई बच्चों को लाया जाता तो वो हो सकता है गंभीर स्थिति में आने से बच सकते थे। तो उनको कन्विंस करना, लोगों को कन्विंस करना कि नहीं आप ले जाइए। कई लोग ऐसे होंगे जो लाए, अब मुझे नहीं पता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, किस स्थिति में आए हैं, लेकिन जो अब तक का अनुभव मेरा है कि बच्चे जब लगता है कि नहीं अब दिक्कत हो जाएगी या अब ले जाने के अलावा विकल्प नहीं है, तब स्थिति में, उस स्थिति में लेके आते हैं। अगर शुरुआत में ले आए तो हो सकता है कि इनिशियल अगर सिम्टम्स दिखें तो हो सकता है कि बच्चे
जल्दी रिकवर हो जाएं, क्या? जी सर, जी सर। तो ये इस चीज़ को भी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसमें हम CS साहब से बहुत अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि इनसे प्रचार प्रसार की अपेक्षा मेरी नहीं है। इसमें ये आप लोग या जिला सामान्य प्रशासन के माध्यम से इसमें, और इसमें DSW मैडम आपकी सक्रिय भूमिका हो सकती है कि आप आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो अभिभावक हैं, जो चिन्हित होते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि कागज़ में सारी चीज़ के सिस्टम बने हुए हैं कि मेजरमेंट होना है, वेट होना है, चार्ट बनना है, एक ट्रैकिंग सिस्टम है, वो सारी कागज़ पर सब कुछ दुरुस्त दिखता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है, होता नहीं है। तो ये हो, और इसमें आप, और मुझे लगता है कि इसमें आपका विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को ट्रेसिंग आप ही करेंगे। ट्रीटमेंट भले ये करें, लेकिन ट्रेस ये नहीं कर सकते हैं। ट्रेस करने की अपेक्षा हम इनसे करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ट्रेसिंग आपके माध्यम से हो, कन्विंस करने की जिम्मेवारी आपकी हो, बाद बाकी जिम्मेवारी CS साहब की। ठीक है, थैंक यू। ये अच्छा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की क्या स्थिति है? अभी सरकार ने उसमें कुछ एक संशोधन किया है ना? वो एक संकल्प नया आया है, जिसके तहत अब पहली बार जो गर्भवती हो रही है कोई महिला, तो उनको पहले 3 किस्तों में दी जाती थी, अब 2 किस्तों में ही राशि दी जाएगी। राशि 5,000 की ही राशि है, पहली किस्त में 3,000 और दूसरे किस्त में 2,000। तो नहीं, इसके अलावा भी तो कोई हाँ, संशोधन? और एक जो जिसके मतलब द्वितीय संतान होगी और वो अगर लड़की हो तो उसको फिर वो 6,000 रुपये का benefit पहले एक को ही थाना सिर्फ था, पहले अब एक ही को मिलता था। अब दूसरे में अगर लड़की होगी तो जी तो जी, मिलेगा। जी, टोटल 6,000 है ना सेकंड में 6,000 है, फर्स्ट में 5,000 है, सेकंड में 6,000 जो है वो एक ही किस्त में एक मुश्त भुगतान होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में 2 किस्तों में होगा। जब कोई गर्भवती अपना पंजीकरण करा लेगी आंगनवाड़ी केंद्र में और उसका फर्स्ट ANC चेकअप हो जाएगा तो 3,000 की राशि दी जाएगी। और सेकंड है जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और उसका OPB, BCG, हेपेटाइटिस ये सारे टीकाकरण हो जाएंगे तो उसको फिर 2,000 की। तो इसमें इस योजना का लाभ लेने के लिए सर हमारे पास लोग आते हैं, मतलब सर ये योजना अभी हमारा सरायकेला पूरे स्टेट में 2nd पोजीशन पे है सर एंट्री में। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है 1 महीने पहले ये नए गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये एंट्री का रिपोर्ट है सर हमारे पास। पहले 3 किस्त में था, अब 2 किस्त में। जी, ये टारगेट फॉर सेकंड चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड, ये सर सर्वे करवा करके आप लोग डिस्ट्रिक्ट से ही भेजा गया था। नहीं, हम समझना ये चाह रहे हैं कि क्या कोई टारगेट फिक्स किया जाता है क्या? एक दिया जाता है सर, हर जिले का एक टारगेट जी, होता है? वो हर 3 महीने पे वो फिर रिवाइज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग चूँकि ये लास्ट मंथ ही एंट्री स्टार्ट हुई है नए पोर्टल के अनुसार। पोर्टल में भारत सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं सर। ठीक है मैडम, आपको कुछ बोलना है तो सुनवाई इन लोगों को। जो भी अगर लोग आए हैं अपनी शिकायत लेकर के, थैंक यू। तो मैडम वो नया संकल्प अगर आपके पास होगा तो एक कॉपी दीजिएगा। सेक्रेटरी को बोलिए ना, विभाग से मंगवा लेगा। सिक्योरिटी बोली विभाग से मंगवा लेने के लिए, इनका तो जिले का होगा ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, समीक्षा बैठक हम लोग खत्म करते हैं, अब जन सुनवाई शुरू करेंगे। जिनकी हमको लग रहा है स्वास्थ्य विभाग से आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जा सकते हैं।
वह जागरूकता ही है महत्वपूर्ण। नहीं, पीआरडी करेगा ना, पीआरडी से कराइए, पीआरडी को दीजिए, आप रिक्वायरमेंट दीजिए। और आप नहीं होता तो आप नहीं, पीआरडी करेगा ना, पीआरडी के पास तो इससे सरकार की ही तो योजनाएं हैं। आप जो भी करेंगे पीआरडी से, पीआरडी के पास फंड है, पर्याप्त फंड है, पीआरडी करेगा। हाँ, पीआरडी के माध्यम से कीजिए। ठीक है, अब ये जन सुनवाई में भेजिए। जो जिनका आयोग में लंबित नहीं है, जो नए आए हैं उनको भेजो। पहले आप हैं, आप शिकायत के लिए आए हैं? हाँ, उसी को शिकायत बोलते हैं, बताइए। सर खरसवां से आए हैं। सर हम लोग के घर में थोड़ा सा परेशानी है। ये माइक इनका नहीं चल रहा है क्या? निकास मार दिया सर मेरा ना जी। हाँ, बोलिए। सर हम लोग का परिवार थोड़ा सा बड़ा है, भाई बहन ज़्यादा हैं, तो फिर राशन वासन में थोड़ा सा सर दिक्कत है। तो आपने अप्लाई किया है नाम जुड़वाने सर के लिए? गुलाबी कलर का कार्ड है सर। तो सर अगर वो अंत्योदय कार्ड में सर परिवर्तन हो जाता तो सर सुविधा हो जाता घर में। अभी पीएच है, एवाई करना चाह रहे हैं? जी सर। सर 6 जन है सर, 6 जन जी। है सर। नहीं, अब क्या चाह रहे हैं? परिवार में जो लोग छूटे हुए उनका नाम जुड़वाना चाह रहे हैं। सर कार्ड में परिवर्तन हो जाता तो सर परिवर्तन हो जाता तो आपको ज़्यादा अनाज मिलेगा, यही है ना? जी जी सर। तो क्यों ज़्यादा अनाज चाहिए, वही हम जानना चाह रहे हैं कि पहले परिवार में संख्या कम थी, अब ज़्यादा हो गई, अब और तब में क्या अंतर आ गया, वही हम समझना चाह रहे हैं। सर 30 केजी में नहीं हो पाता है सर, थोड़ा सा राशन कम पड़ जाता है। तो फिर 5 किलो पर हेड मिलता होगा, ऐसे भी परिवार में 35 किलो मिलेगा, तो बात तो वही है। तो आपके परिवार में कितने को कुल संख्या है? 6 जन है सर। 6 × 30, तो उसमें 5 किलो में क्या अंतर पड़ जाएगा? सर अगर परिवर्तन हो जाता एवाई में तो थोड़ा सर नहीं, परिवर्तन तो तब हो पाएगा ना जब उसमें वैकेंसी रहेगी। एवाई या पीएच की एक सीमा है जी। अधिकारियों के चाहने से नहीं होगा। ग्रीन कार्ड आप कहेंगे तो हो सकता है बना दे, ग्रीन कार्ड में वैकेंसी है ना, अप्लाई कर देंगे तो भी वैकेंसी होगा तभी बनाएंगे ना, आप अप्लाई कर देने से भी तो नहीं होगा ना। जी सर। तो इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि अगर 7 लोग हैं जी और आपको 7 का नाम है कार्ड में, 6 जन है सर घर में। 6 लोग हैं तो 6 का कार्ड में नाम है जी है सर। तो ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। जो ये देखिए हो जाएगा, हम इसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी एक नियम है, उसका एक गाइडलाइन है। जी सर। क्योंकि ये समस्या तो हर आदमी कहेगा कि सर हमको नहीं होता है, हमको कन्वर्ट कर दीजिए। ये अकेले ये दिक्कत तो आपकी नहीं है। जी सर। इसलिए ये आपका शिकायत करने आए हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। जो नियम संगत होगा, अगर बनना होगा बन पाएगा, कन्वर्ट हो पाएगा तो डीएसओ साहब कर देंगे। आप अपनी ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए या जो भी प्रक्रिया है उसका पालन कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक ठीक। नहीं तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्रोसीडिंग नोट कर ले तो अच्छी बात है। हाँ बताइए। सर मैं 2020 से कंप्लेन करते आ रहा हूँ खाद्य आपूर्ति विभाग का, नॉन पीडीएस का। आप नाम पहले बताइए ना। हमारा नाम हरिदत्त तिवारी हुआ सर। हरिदत्त तिवारी जी। मैं नॉन पीडीएस का, जो नॉन पीडीएस कोरोना काल में चावल जो मिला था सर, वो अप्रैल में 10 किलो था पर कार्ड पे, और मई में 10 किलो था पर कार्ड सर, और जून में पर व्यक्ति 10 किलो था। दुकानदारों के द्वारा कालाबाजारी किया गया है सर, उसका साक्ष्य हमारे पास है। मैं 2020 से कंप्लेन करते आ रहा हूं, और जिला आपूर्ति पदाधिकारी पीजीएम में बराबर बोलते हैं जांच चल रहा है। जांच किस पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा नहीं बताया जाता है। आपने लिखित शिकायत दी है? सर मैं सब जगह दिया हूँ, और विभाग से भी चिट्ठी आया हुआ है जांच के संबंध में।
मैं सारा चीज लाया हूँ, मैं देने को आयोग तैयार हूँ। आयोग को शिकायत की है सर आपने? नहीं, आपके पास नहीं किया हूँ, आज पहली बार आपके पास आया हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। क्या मामला है डीएसओ साहब बताइए। इनको तो जानकारी ही नहीं होगा सर कोई चीज़ का। कोई एक सेकंड, आप थोड़ा सा अनुशासन, तिवारी जी थोड़े अनुशासन में रहिए। आप अधिकारियों के ऊपर हावी होने की कोशिश मत कीजिए, एक अनुशासन बनाए रखिए और बैठ जाइए। जी बताइए। सर ये मेरे पदस्थापन के पहले शायद इन्होंने शिकायत डाली थी, विभाग में भी भेजा गया था, तो उसका जांच के लिए सर 2 सदस्यीय टीम गठित किया गया है सर। सहायक आपूर्ति पदाधिकारी वहीं से नामित किए गए हैं, वो सर अभी पूरा नहीं हो पाया है सर जांच। नहीं, क्या जांच पूरी नहीं हो पाई है या क्या? ये बता रहे हैं 2020 से का मामला है, तो 3 साल में ऐसी कौन सी जांच हो रही है कि? नहीं वो सर उस समय से तो आइडिया नहीं है हमको, लेकिन अभी 2 सदस्य। आपको कितने दिनों का समय दें कि इस पूरे मामले पर प्रतिवेदन आप आयोग को भेज दीजिएगा? सर 1 महीने कम से कम सर दिया जाए, क्योंकि सभी डीलर का सर देखना पड़ेगा, उसमें एक डीलर का देखना पड़ेगा सर। ठीक है, 1 महीने का। ये अनिल, इनका सारा कागज ले लो सर। ये अनिल, ये सारा कागज ले लो और कहीं डायरी में लिख लो कि 1 महीने में डीएसओ जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। दूसरा भी है सर। हाँ। 3 शिकायत। एक है सर सरायकेला खरसुआ जिला में गम्हरिया प्रखंड का फर्जी राशन कार्ड के संबंध में। मैं प्रत्येक माह का सर उठाव और वितरण निकाल के रखा हूँ, इसकी भी शिकायत विभाग में मैं किया हूँ सर। और मैं ये नहीं, देखिए ऐसा है तिवारी जी, आप की बातचीत से तो लग रहा है कि आप जागरूक आदमी हैं सर। राज्य सूचना आयोग में नहीं, मैं आप राज्य सूचना आयोग में आए थे नहीं आए थे मुझे पता नहीं। मेरा ये कहना है कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आपको शिकायत है, आप विभाग को चिट्ठी लिखें, आप जहां मर्जी लिखें, आप स्वतंत्र हैं। इस देश में हर नागरिक स्वतंत्र है अपने अधिकारों के पाने के लिए। आपकी कोई शिकायत है तो पहले आप डीजीआरओ को शिकायत करेंगे ना, उसका निदान नहीं होगा तो आयोग में करेंगे। आयोग काम नहीं करेगा तो आप अदालत जाएंगे, विभाग जाएं, जहां मर्जी जाएं। मेरा यह कहना है कि हर शिकायत के निदान की एक प्रक्रिया है। सर मैं क्या आपने डीजीआरओ को शिकायत की है इस संदर्भ में? सब जगह शिकायत किया हूं सर। हमारा क्या आपके यहाँ है जा सकता है सर? इनका हमारा आवेदन देखा जा सकता है। आवेदन में क्या है आपका? मैं क्या आवेदन दिखाइए, लीजिएगा जिनका आवेदन। नहीं, इनके यहाँ आपने शिकायत की है वो कहाँ है? अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र आप दे रहे हैं, इनके डीजीआरओ को आपने शिकायत की है वो कहाँ है? जहाँ भी शिकायत किया नहीं, आपने जो मैं सवाल पॉइंट में सर देखा जाता है, मैं उसका अनुलग्नक नहीं लगाया हूँ, वो काफी मोटा है सर। मैं लगा दूंगा अगर आपका आदेश होगा। अरे कौन सी कंडिका? 12 नंबर कंडिका में सर देखा जा सकता है सर। 12 नंबर कंडिका में। 12 नंबर में क्या लेके चावल के समय मैंने राज्यपाल महोदय झारखंड रांची माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आप यूनाइटेड नेशन को भी भेज देते, पहले उसको क्यों छोड़ दिए? यूनाइटेड नेशन में भेज देते। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप इन सारी जगह पत्राचार कीजिए, वो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन पहले जहां शिकायत करनी है वहां तो करेंगे। तो मैं तो वहां निदान, अरे कहाँ, वही तो मैं पत्र मांग रहा हूं कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की यहाँ आपने शिकायत की, उसकी प्रति तो मांग रहा हूं आपसे, वो कहाँ है? आप 12 नंबर कंडिका में क्या लिख रहे हैं? श्रीमान नॉन पीडीएस के चावल के समय में मैंने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री, अपर मुख्य सचिव खाद्य आपूर्ति, सारे को लिख रहे हैं, लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां शिकायत करनी है, जो शिकायत निवारण का प्रथम चरण है, वहां तो आप आवेदन करेंगे, उसके बाद करें निदान नहीं हुआ। अरे निदान कैसे होगा? आप शिकायत करेंगे तब तो निदान होगा। आपने डीजीआरओ को कहां शिकायत की है? उसकी कॉपी दिखाइए ना हमारे पास। तो नहीं किया हूं सर। तो फिर मैं इनको कहां बोल रहा हूं सर? मैं जिला आप खाद्य की समस्या है जी, आप देश दुनिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, जहां शिकायत होनी है वहां नहीं लिख रहे हैं। बच्चों को दूध माँ देगी, बच्चों को लेकर शहर घूम रहे हैं। अरे बच्चे को दूध कौन देगा? माँ तो पिलाएगी उसको। बच्चे को शहर लेके घूम रहे, भूखे मर रहा है। अरे भैया, माँ ही तो दूध पिलाएगी, माँ के पास बच्चे को लेके नहीं जा रहे आप।
तो सर मैं विभाग अरे को जो देखिए पत्र- ऐसा है सर- तिवारी जी, ऐसा है, संवैधानिक अधिकार मिला है, उसका उपयोग कीजिए, नहीं सर, दुरुपयोग मत तो कीजिए। मैं जब विभाग को कह रहा हूँ नहीं, तो गलत किया, नहीं करना चाहिए आप सर। गलत किए सही किए, मैं टिप्पणी करने वाला नहीं। अरे भाई तिवारी जी, मैं क्या कह रहा हूं, विभाग से चिट्ठी आई है, लेकिन मैं सुनवाई तो तब कर सकता हूं ना जब मेरे पास शिकायत दर्ज होगा। मैं तो आपके पास आज दे रहा हूँ सर। तो आज दे रहे हैं, पहले आप डीजीआरओ को दीजिए, डीजीआरओ क्या जांच करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, फिर सेकंड स्टेज आप सूचना इस्तेमाल करते थे तो सीधे सूचना आयोग में आवेदन डालते थे क्या? पहले को डालते थे ना। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, मैं आपको किसी भी चीज से रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि निदान की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन करेंगे ना। ठीक है सर, मैं दे आप इनको शिकायत कीजिए, निदान नहीं होता है तो आप हमारे यहाँ आइए। ठीक है। ये रखिए, आप इनको जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कीजिए, ये इनके यहाँ के माध्यम से आएगा। नहीं, मेरे यहाँ से कॉपी की जरूरत नहीं है, पहले ये सुनवाई, फिर तो डीजीआरओ का कोई औचित्य नहीं बचेगा ना। आयोग ही सारे अगर आवेदन लेने लग जाए तो डीजीआरओ क्या करेंगे फिर? ठीक है, ठीक है, बताइए दूसरी। प्रणाम सर, मैं गमारिया आपका हो गया, आप बोले 3 शिकायत है, और हो गया क्या आपका? और है? हाँ, डीजीआरओ को, पहले डीजीआरओ के माध्यम से आएगा। आपको चिट्ठी जहां लिखनी है लिखिए, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन सुनवाई का एक तरीका है, उस तरीके से ही सुनवाई होगी। सुनवाई हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मैं गमारिया प्रखंड से आया हूँ, सूरज मातो नाम हुआ। एक 2 बिंदु पर आपके पास मैं बात रखना चाहता हूँ। हमारा गमारिया प्रखंड अभी का रुक जाओ बेटा, अभी सुनवाई होने दो उसको। हाँ, एमओ कार्यालय मतलब अंचल हमारा सरायकला पड़ता है, उस अनुसार हमारा 8 पंचायत का एमओ कार्यालय सरायकला प्रखंड पर है। सारा काम हमारा सरायकला प्रखंड से ही होता है, आपूर्ति का जो भी हो। लेकिन ऑनलाइन बेसिस पे जो भी काम है, जैसे आवेदन, कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन किया या उसका नाम कटवाना है, तो ये सब के लिए हमें फिर पुनः हमारा प्रखंड की ओर जाना पड़ता है, मतलब प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से वो सब काम होता है। तो हमारा ये है कि यहीं पर जब सारा चीज़ होती है तो सरायकला एमओ का वहाँ से ही ये काम भी हो जाए, जैसे ओटीपी वगैरह का ऑनलाइन का काम। हम नहीं समझ पाए अगर। हाँ, थोड़ा सा सर यूनिक समस्या है यहाँ पे कि यहाँ जो ब्लॉक और अंचल का गठन हुआ, तो सरायकेला और गम्हरिया ये दोनों में सर एग्जैक्टली याद नहीं है पंकज, कितना 8 पंचायत सरायकेला का गम्हरिया प्रखंड में पड़ता है। सरायकेला ब्लॉक का, अंचल का 8 पंचायत गम्हरिया ब्लॉक में पड़ता है, ब्लॉक हैंडल करता है, पर अंचल जो है वो सरायकेला अंचल यही है। तो इस तरह का क्रॉस एरिया है सर। नहीं, एरिया है वो तो समझ गए। इनकी शिकायत का क्या कोई निदान है? चूंकि सर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है इनका गम्हरिया पड़ता है सर, तो सारा जो इनका आवेदन से लेके जो भी ग्रीवांस है वो गम्हरिया ब्लॉक से ही इनको करना होगा सर। केवल ये 8 पंचायत हम लोग जो एसएफसी का गोदाउन है सर, उससे टैग किया हुआ है, यहाँ से राशन केवल जाता है नज़दीक होने की वजह से सर। तो इनका बोलना है कि नज़दीक है तो एमओ जो भी ग्रीवांस हो यहाँ सरायकेला एमओ के पास से हो, तो ऐसा तो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो सिस्टम। ये तो प्रशासनिक चीज़ें हैं, तो ये इनके भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आम आदमी को दिक्कतें होती है, इसीलिए बात रखा गया। हाँ, मैंने, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी भी एक सीमा है, तो हम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं वही कह सकता हूँ जिसकी अनुमति मुझे एक्ट देता है। आपकी दिक्कत है, उसके लिए और मंच हैं, उन मंचों पर आप अपनी बात रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और भी
संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं। आपके विभाग से था इसीलिए मैंने नहीं, ठीक है, धन्यवाद आपका, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो प्रशासनिक दिखते हैं कि किस जिले का किस प्रखंड में जाएगा, किस प्रशासनिक बंटवारा किया हुआ है, तो उसका हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। आपके किसी राशन डीलर से होता कुछ ऐसी दिक्कत होती तो उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते थे। दूसरा था सर मेरा जी, इस 8 पंचायतों में 2-3 पंचायत से हमें जानकारियाँ आ रही है कि अगस्त महीने का राशन में 5 से 8 केजी राशन कटौती किया जा रहा है राशन डीलर लोगों से। क्यों, किस कारण से हो रहा है? उनका कहना है कहाँ पर? 3 पंचायत का जो हमें जानकारी आया है। किस प्रखंड का? गम्हरिया प्रखंड के और सरायकला अंचल क्षेत्र के हैं। किस किस पंचायत में? बांदरी पंचायत, एक सेकंड, बांदरी, चमारू पंचायत और नारायणपुर। क्या यहाँ क्या है, 3 से 5 किलो कम अनाज दिया जाता है? 5 से 8 केजी चावल इस बार जो बंटवारा बांटा जा रहा है, 35 किलो में 5 से 8 किलो कम दिया जा रहा है। हाँ, मतलब 35 किलो नहीं, आपका जैसे यूनिट हिसाब से भी जिसको ये हो रहा ना, उसमें सभी लाभुक से 5 से 8 किलो काटा जा रहा है। कहीं 5 किलो तो कहीं 8 किलो। क्या कह के काटा जा रहा है? ये तो जानकारी नहीं है, पब्लिक उनको पूछ रहे हैं कि किस लिए, तो हम लोग को काटना ही है, इस तरह का बात हो रहा है। आपको जहाँ बोलना है, जैसा करना है, इस तरह का। ठीक, बताओ क्या है? ये तो सर शिकायत अगर है तो हम इसको सर 2 दिन में जांच करके कार्रवाई कर लेंगे। अभी तक हम लोग के पास सर 5-6 डीलर आपने पूरे जिले में। आपने कभी शिकायत की क्या, इस आशय की लिखित शिकायत की आपने? देखिए सर, अभी तत्काल भी शिकायत कर सकते हैं। बात ऐसा है कि पूरे जिले भर में इस तरह के शिकायत पेपर मीडिया के माध्यम से सर के पास भी आ रहे हैं, और शिकायत करेंगे क्या होगा, हमारा जो भी डीलर होगा सस्पेंड होगा, उस 2-4 दिन सस्पेंड होगा, फिर उसके बाद बहाल होगा। मतलब एक आपसी ऐसा भी ना हो कि एक विभाग का मतलब परेशान नहीं करना है। ऐसा है, कहना है कि परेशान नहीं करना है। एक सेकंड, आपका नाम क्या हुआ? सूरज महतो नाम हुआ। सूरज जी, ये बताइए, अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो क्या हम लोग घर बैठ जाएं? नहीं, घर नहीं, हम लोगों को तो लड़ते रहना होगा। नहीं, इसीलिए देखिए, हार मान जाइएगा तो कभी व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाइएगा। हम अगर आप जो कहना चाह रहे हैं आप नहीं कह पा रहे हैं, मैं आपके मन की बात मैं कह देता हूं। आप कहना ये चाह रहे हैं सर अधिकारी मिला हुआ है कौन ठीक करेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस, आप कहना यही चाह रहे हैं, तो जो कहना चाह रहे हैं खुल के कहिए। ऐसा है, अधिकारी अगर मिले हुए भी हैं तो अधिकारी को यह एहसास कराइएगा ना कि हमारी तुम पर नजर है, गड़बड़ करोगे तो हम शिकायत करेंगे। अधिकारियों के अंदर भी तो ये भय होना चाहिए। ठीक है सर। आप अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो स्थिति नहीं सुधरेगी। मुझे खुशी है कि आप आए, अपनी बात रखी, खुलकर बात रखिए। आप अधिकारियों के लिए नहीं, मेरे में भी कमजोरी दिखे, हम में भी गलतियां देखे, मेरी भी आलोचना कीजिए, मेरी भी शिकायत कीजिए। मुझे इससे तकलीफ नहीं होगी, खुशी होगी। इसलिए ये आप लिखित रूप से शिकायत भविष्य में, अभी तो आपने बात रखी, इसकी ऐसे ही शिकायत होगी। आप भविष्य में कोई भी दिक्कत हो, आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, पहले डीजीआरओ को शिकायत कीजिए, जिले में शिकायत कीजिए। 30 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसके निदान से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आयोग में शिकायत कीजिए। एक इससे पहले भी मैंने कहा कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया बनी हुई है, तो उस प्रक्रिया का पालन कीजिए, समाधान होगा। ठीक है सर, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन रूप से व्यवस्था देखिए, हम जब तक नहीं जागेंगे तब तक हम कुछ नहीं पाएंगे। मैं एक डायलॉग बार बार देता हूं कि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे ही मरना होगा, मेरे मरने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो बात सही है। तो इसलिए हमको अधिकार चाहिए तो हम ही को लड़ना होगा, मेरे हिस्से की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए आप लड़ाई लड़ने के संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया का पालन कीजिए। आज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन छोड़ देने से तो कभी नहीं होगा। छोड़े नहीं सर, ये करते रहिए। सुनवाई हो रहा है इसीलिए ना, बहुत अच्छी बात है। आप बधाई के पात्र हैं, बात रखेंगे। नहीं, आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से आप और लोगों को जागरूक कीजिए, और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो आए, अपनी बात उठाएं।
ये डीएसओ साहब, ये हमको 7 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट दीजिए। अनिल लिख लो, इनका नाम और डिटेल लिख लो, और डीएसओ को 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, और आ जाइए, जो शिकायत करता है वहीं बैठ जाएंगे, माइक वहीं रहने दो, वहीं आ जाएंगे। धन्यवाद सर, आपका सरायकेला में आगमन हम लोग को उत्साहित करता है। सर, पिछले 3 महीने से चावल नहीं मिल रहा था। कहाँ पर? पूरे जिला में। अगस्त महीना का तो एकदम पूरा पेपर में भी आया था, जिस वजह से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन आज के अखबार में, हिंदुस्तान में फिर छपा है कि आज 5000 टन राज्य सरकार को दिया जा रहा है। तो इसको चावल को सुनिश्चित रूप से वितरित हो। इससे पूर्व हमने एक शिकायत आपके पास किया था 2022 दिसंबर का, चावल नहीं मिलना। तो आपकी शिकायत में आपने भी संज्ञान लेकर के पता चला या जिला से भी डिटेल आया कि इनको पता नहीं है चावल कहाँ गया। तो सर, कहना है कि हमारे लोगों को तो चावल नहीं है मिला, ऊपर से जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित का आग्रह हम आपसे करते हैं। उस दरमियान में काफ़ी पत्रचारें भी हुई, हमें भी बुलाया गया था, हम भी गए थे आपके पास। तो लेकिन दोषियों पे कार्रवाई सुनिश्चित हो। और अभी वाला मामला में भी बयान एक जानने को मिल रहा है कि अगस्त महीना में 74 मीट्रिक टन चावल, 1000 मीट्रिक टन चावल अब गायब है पूरे राज्य से। तो आग्रह है सर, ये प्रक्रिया यदि नहीं सुधरेंगी तो आने वाले दिनों में और गायब होते रहेंगी और फिर सरकार देंगे, फिर हम लोग गरीब, चूँकि भूखे नहीं मेरे, इसलिए केंद्र सरकार दे रहा है। लेकिन सर, आग्रह यह है कि अधिकारियों पे नकेल कसा जाए सर, और दोषियों पे कार्रवाई हो। हजारों करोड़ रुपया का घोटाले की आशंका है सर, आपसे बहुत उम्मीद है। ये क्या करें, क्या लिखित आपको सर, लिखित हम आपको। हाँ ठीक है, अनिल इनको ले लो। सर, इनका 2 ग्रीवांश है सर। एक, आयोग में इन्होंने शिकायत डाला था सर दिसंबर का PMGKY का खाद्यान्न बहुत सारे लोगों को नहीं मिलने का, जिसकी सुनवाई आयोग में हुई थी सर, और हम लोग ने प्रतिवेदन दिया था। उसमें हम लोग को जो खाद्यान्न PMGKY का मिलना था उतना मिला नहीं था। तो बाद में वो आयोग से वो मामला निष्पादित इस आदेश के साथ हुआ था सर, कि उसमें सचिव महोदय को लिखा गया था कि उसमें अगर जो प्रतिवेदन दिया गया है उस पर जांच करके अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई करें सर। यही एक मैटर था सर। दूसरा, इनका शिकायत था सर कि 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। तो इसमें सर अगस्त महीने का खाद्यान्न हम लोग को थोड़ा विलम्ब से मिला था सर। वो पिछले साल का अगस्त से दिसंबर महीने में जो PMGKY का खाद्यान्न जो अवितरित रह गया था सर डीलरों के पास, तो उसको एक बार में समायोजित करते हुए जिसके पास जितना बैलेंस डीलर के पास बचा हुआ दिख रहा था सर NIC के माध्यम से, तो उतना जो है समायोजित करके शेष खाद्यान्न बाद में दिया गया। तो अभी उसके वजह से विलम्ब हुआ था सर। अभी सितंबर महीने में भी अगस्त महीने का वितरण साथ में चल रहा है सर। नहीं, तो अभी ये बता रहे हैं कि पहले तो जो मुझे अब याद आ रहा है कि इस पर विभागीय सचिव को पत्र लिखा गया है जांच के लिए। लेकिन ठीक है, पहले गड़बड़ियां हुई, उस गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए हमने सचिव को लिखा है। लेकिन अब भी स्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी वही सर, अगस्त माह का जो हम लोग को 1 महीना पहले खाद्यान्न मिल जाता है, लेकिन समायोजन का जो प्रक्रिया चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सर, वो RO वगैरह नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग को FCI कितना खाद्यान्न देगा वो नहीं। हमको यार ये बात बताओ, हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई गड़बड़ी है या खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका असर तो हर जिले में होना चाहिए। हर जिले में है सर। लेकिन हर जिले से शिकायत क्यों नहीं आ रही है? नहीं सर, ये इसी जिले में ये दिक्कत क्यों है? सर, ये वाला शिकायत तो सर सभी पूरे राज्य का था सर। नहीं, PMGKY का तो हर जगह था वो तो। नहीं सर, ये NFSA का बोल रहे हैं सर। अभी भी जो अगस्त का हम नहीं, जिस मामले में मैंने सचिव को जांच के लिए लिखा है वो तो कई जिलों में वो स्थिति पाई गई है। जो सरायकेला में था वो अन्य जिलों में भी पाई गई है। वो JFC ने उस आशय का पत्र भेजा है। लेकिन ये जो बता रहे हैं उससे जो भाव हमको दिख रहा है कि ये अमूमन एक सामान्य दिक्कत है आपके ज़िले में कि अनाज कम मिलना, न मिलना, नियमित न मिलना।
नहीं, ये सर अभी तो सभी पूरे राज्य में यही स्थिति सर। अगस्त महीने का खाद्यान्न हम लोग को मतलब 20 अगस्त के बाद से सर हम लोग का वितरण मैंने पूरे राज्य में भी पीडी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, यही कहना चाह रहे हो तुम? समायोजन जो चल रहा था सर, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि एफसीआई कितना खाद्यान्न देगा, तो उसके वजह से लेट हुआ सर। तो ये 20 अगस्त से हम लोग अगस्त माह का वितरण चालू। ऐसा है कि आप जितनी बातें कह रहे हैं सर, उसको लिखित तौर पर आप प्रतिवेदन के माध्यम से आयोग को भेजिए सर। क्योंकि देखिए हम तर्क को स्वीकार करते रहेंगे तो हम लाभुकों तक अनाज नहीं पहुंचा पाएंगे। रिपोर्ट हमको कहीं न कहीं आप वर्बल तरीके से मत कहिए। और ऐसा है कि आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं क्या और वो किसके खिलाफ जाएगा। आप स्थिति का जो वस्तु स्थिति है उसका आकलन करके आप पत्र दीजिए, तो उस पत्र के पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर आप पत्र नहीं लिखेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप दोषी हैं। हम सर अगर आप दोषी नहीं हैं तो आप अपनी बात अपनी वस्तु स्थिति से हमको अवगत करा दीजिए, तब हम मानेंगे आप दोष मुक्त हैं। आप नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि यू आर पार्ट ऑफ द होल करप्ट सिस्टम। इसलिए आपको अगर दिक्कत है तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर किसी शिकायतकर्ता की आवेदन पर जो भी कार्रवाई हुई उसका काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप उसको अवगत करा दीजिए। उसी तरीके से आप कोई किसी शिकायतकर्ता ने आपको ये कहा कि सर राशन नहीं मिल रहा है, उसमें आपका दोष नहीं है। आपको पीछे से अनाज नहीं मिल रहा है या केंद्र राज्य के बीच का कोई विषय है, उससे वो आप तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आयोग को बता दीजिए कि सर ये स्थिति है, इन स्थितियों की वजह से हमारे जिले में ये दिक्कतें आ सकती हैं या आ रही हैं। सर आप चिट्ठी भेज दीजिए, हम विभागीय सचिव से पत्राचार करेंगे। सर ठीक है ना? आप 7 दिन में हमको जांच प्रतिवेदन भेज दीजिए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और लोग हैं क्या? जी सर, जोहार। मैं बहादुर हंसदा सर, राजनगर प्रखंड से टिंटिड़ी पंचायत से हूँ सर। सर मैं भी एक लाभुक हूँ सर। मैं अपने बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जिला में भी दिया था, ब्लॉक में भी दिया था। ब्लॉक से जिला चला गया है, लेकिन जिला में हमको बोला जा रहा है कि नहीं 3 साल हो गया सर। 2019 में हमने किया था, लेकिन अभी तक उसका ऐड नहीं किया जा रहा। तो मैंने एक लिखित शिकायत भी वहाँ पर दिया गया था, लिया था, लेकिन जब मैंने रिसीविंग की मांग की तो रिसीविंग भी मुझे नहीं दिया गया। क्या तो, क्या मामला? 3 साल से नाम नहीं जुड़ रहा है तो कम से कम यार यही बात तो मैंने पहले कहा, बता दिया तो करो ना। सर अभी नाम जोड़ने वाला जो भी आवेदन है सर, हम लोग के लॉगिन में लगभग 30,000 से ज़्यादा है सर। और अभी हम लोग को 20 लोग का ही नाम जोड़ने के लिए दिखता है सर ड्रॉप डाउन में। तो नहीं, इसमें तो जो मेरी जानकारी है कि शायद ग्रीन कार्ड का वैकेंसी तुम लोगों के पास है। हाँ, ग्रीन कार्ड की रिक्तियाँ हैं। राशन कार्ड अगर बनाना है सर तो नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि देखो ऐसा है ना कि इनकी समस्या ये है कि इनको नाम जोड़ना है, तो इनको बुलाकर ये बता दो कि देखिए नाम नहीं जुड़ सकता है या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है या ये प्रक्रिया ये है, प्रक्रिया की वजह से नहीं हो रहा है। आप चाहें तो जिसका जुड़वाना चाह रहे हैं उसका हम ग्रीन कार्ड बना देते हैं सर, और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल तो इनको राहत मिल जाएगा। जी सर। आप समझ रहे मेरी बात? जी सर। मेरी बात से सहमत हैं आप? जी सर, सहमत है। क्योंकि देखिए हर चीज में जिले के अधिकारी दोषी हैं ऐसा नहीं है। जिले के अधिकारियों की भी अपनी सीमा है। इनको जो ऊपर से निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करना इनकी मजबूरी है, इनकी जिम्मेवारी है। अगर 20 लोग ही ऐड हो सकते हैं तो ये 21वां ऐड नहीं कर सकते हैं। उसमें 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, इसके लिए ये जिम्मेवार नहीं है। एक उसमें ये जिम्मेवार वहाँ है कि अगर उसका कोई समाधान निकल सकता है तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। ग्रीन कार्ड इनसे ऐसे जो भी लाभुक हैं, ऐसे ये शिकायत करने आए हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो आपके फाइलों में दर्ज होंगे। ऐसे लोगों को बुला लीजिए, एक बार कैंप लगा लीजिए। आपके ग्रीन कार्ड में वैकेंसी है तो उनको ये ऑफर दे दीजिए कि भाई तुम्हारा नहीं जुड़ सकता है, ये जुड़ने में ये दिक्कत है, कहो तो हम ग्रीन कार्ड अभी बना देते हैं। सर तो इससे एक समाधान तो निकलेगा। सर इसमें एक प्रॉब्लम बस यही होगा सर कि लोग का एप्लीकेशन पेंडिंग है सर, रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब अभी नया भी राशन कार्ड के लिए लोग ग्रीन राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आधार नंबर फिर एंट्री लेगा नहीं सर। आप ऐसा है आप इसी बात को लिखकर हमको आयोग को भेज दीजिए सर। हम इसी में एक, चूंकि हम नीति निर्धारण का सुझाव राज्य सरकार को दे सकते हैं सर।
इस आशय का सुझाव हम विभाग को देंगे कि भाई इसमें आप कोई समाधान के रास्ते निकालिए कि जो अप्लाई किए हैं उनका समय लग रहा है, इस बीच ग्रीन कार्ड भी नहीं बन रहा है कि उनका रिजेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो यही बात तुम लिखकर आयोग को भेज दो सर। ठीक है ना? ठीक है, इसका रास्ता निकाला जाएगा, जो भी रास्ता निकल सकता है। जी सर, और एक शिकायत है सर, जैसे हम इससे पहले भी बोले कि हम खुद लाभुक है सर। हमारे यहाँ जो पीडीएस है सर, वहाँ पर बहुत कटौती किया जा रहा है सर। हर बार जो है ना अन्न का हमेशा जब भी चावल लिया जाता है, नहीं होने से भी वो जैसे मीटर वाला दिया गया है वजन करने के लिए, तो उसमें मीटर में तो रखता है, लेकिन ऊपर में टीना रख देता है, जिसका टीना का वजन हमने खुद एक दिन चेक किया था, 1 किलो 800 ग्राम है सर। आपने लिख के शिकायत की कभी? जी सर, शिकायत तो सर नहीं किया, तो मौखिक रूप से मैंने किया था, उनको बोला भी था। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप शिकायत कीजिएगा तभी तो कार्रवाई होगी। जी सर। आप अभी आए हैं, आप अभी एक कागज़ ले लीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के सारी डिटेल में डीजीआरओ को शिकायत कर दीजिए और उस डीलर पर कार्रवाई होगी। किसी को भी कम राशन देने की अनुमति नहीं है। जी सर, मैं भी ठीक है, लेकिन मौखिक रूप से की गई शिकायत पर हम समाधान पर चर्चा कर सकते हैं, लिखित आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लिखित शिकायत डीजीआरओ को कीजिए। 1 महीने के अंदर आपकी अगर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप आयोग को शिकायत कीजिए। ठीक है ना? ठीक है सर। थोड़ा सा तो संघर्ष करना होगा, अधिकार लेना है तो लड़ना होगा। चाहिएगा घर बैठे मिल जाए तो नहीं मिलता है। नहीं सर, ऐसा बच्चे को भी बिना रोए भोजन नहीं मिलता है। नहीं सर, मैंने इसके बाद कई लोगों के साथ इस तरह का कई होता लोगों है, को आपने किया लेकिन होगा। मैंने सोचा कि नहीं चलो सब मिल के यह करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने आज कोई के बात बाद जो नहीं है, उठा, आप तो मैं अपने खुद आया। अरे कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी इस देश में एक ही हुए थे। जी सर, एक ही काफी थे। जी। इसलिए आप लोग सब अपने आप में महात्मा गांधी हैं। आवाज उठा के तो देखिए, बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। आज नहीं कल बदलेगा, कल नहीं परसों बदलेगा, और हम ही लोग बदलेंगे। दूसरे ग्रह से लोग नहीं आएंगे। जी सर। हम ही लोगों में से कोई बदलेगा। ठीक है ना? आप लिखित शिकायत कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, आइए। हेलो, हम सर राजनगर से जोनवनी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हैं जी। यहाँ का पीडीएस का एक शिकायत दिए हैं, तो इसमें सर ऐसे है कि ये सीतानी गांव का है, सागिन साका महिला समिति सीतानी के हैं। तो वहाँ जो है अगस्त महीना का चावल राशन जो है अभी तक दिया नहीं है। जब वही पीएमजे का ही वो मामला है क्या जी? पीएमजे का वही वाला मामला है क्या? हाँ। अच्छा, इस अगस्त का? अच्छा, अगस्त का सर, इसका कंप्लेंट जो है आपको डीसी सर को भी दिए हैं सर, आपका डीएसओ सर को भी, आपूर्ति पदाधिकारी को भी दिए हैं सर, और आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी दिए हैं। एक प्रत्येक को एक प्रति हम दिए लेटर। तो अभी तक जो है इनका कुछ यह नहीं हुआ है। क्या मामला है? क्या माइक में बोलो, माइक में। हाँ। एमओ का रिपोर्ट भी आया है सर, लेकिन अभी सस्पेंड करने के लिए ऑनलाइन में 10-13 दिन लगभग लग जाता है सर। किस चीज में? 13 दिन सस्पेंड करने में या टैग नहीं यार, करने देखो में। ऐसा है सर, विषय सस्पेंड करना सॉल्यूशन नहीं है सर। वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है सर। अगर मान लीजिए आपने सस्पेंड कर दिया, सर। इस चीज़ को थोड़ी संवेदनशीलता से समझिए। आपने सस्पेंड कर दिया तो इनको खाद्यान्न मिला क्या? सस्पेंड आप कीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि सस्पेंशन के बावजूद इन लाभुकों को अनाज कैसे मिलेगा। सस्पेंड आपने कर दिया, कागजी कार्रवाई तो पूरी हो गई सर। वो साथ में दूसरे डीलर से टैग भी कर तो देंगे सर। वो कार्रवाई, भाई ऐसा है, मेरा ये कहना है कि ईश्वर न करे कि वो स्थिति आए सर, लेकिन जो रवैया आप लोगों का है वो स्थिति आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अगर ये सस्पेंड करने और चीज़ों को करने में किसी को अन्न के अभाव में मौत हो गई तो क्या हम लोग मुंह दिखा पाएंगे? अरे यार, ये भी समझो कि ये किसके लिए है, पीडीएस सिस्टम किसके लिए है। जो वो अगर स्वतः मजबूत होते तो वो राशन कार्ड के लिए वो हमारे या तुम्हारे दरवाजे पर क्यों होते? क्योंकि सरकार ने उनको ये अधिकार दिया है। वो अपना तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अधिकार देने में आप प्रक्रियात्मक दोष के चलते अगर उनकी भूखमरी की स्थिति आ गई, अन्न के अभाव में मौत हो गई,
तो क्या राज्य का एक भी आदमी ये कह पाएगा कि हम सभ्य समाज में रहते हैं? सर उनका जो है खाद्यान्न का तो वितरण हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं सर। हम वही कर रहे हैं भाई, हम ये कर रहे हैं कि आप सस्पेंड कीजिए, आप जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो कीजिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन इस बीच इस बात का ध्यान रखिए कि तत्काल इनको राशन मिल जाए, जिससे दूसरे दुकान से मिले, आप जिस भी माध्यम से, वो आपका क्षेत्राधिकार है, आप जैसे भी निर्णय लेना चाहें आप लीजिए, लेकिन ये प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि ये मैंने कई जिलों में कहा है कि सस्पेंड कर देना कोई समाधान नहीं है सर, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हमारी प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि सस्पेंशन से पहले, दूसरी चीज, आप जब सस्पेंड किसी को करते हैं उससे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि उन लाभुकों का नाम जिस डीलर के यहाँ जोड़ा जा रहा है उसको पूर्व में इस बात की जानकारी दी जाए कि ये सस्पेंड हो रहा है, आप अमुक दुकान से आपको राशन मिलेगा। जी सर। क्योंकि उसको, अब वो तो गया दुकान पर, नहीं हम नहीं देवो, जो वो ये नहीं बोलेगा कि आप सस्पेंड हैं, कहाँ मिलते हो हमारे नहीं पता, कहाँ मिलते हो, जो अधिकारी जो, अब वो ये हो रहा है कि भाई अधिकारी जानबूझकर हमको नहीं दे रहा है सर। तो वो सस्पेंड करने से पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि हर लाभुक को इस आशय की जानकारी मिल जाए कि अमुक दुकानदार सस्पेंड है और अब हमको अमुक दुकान से राशन मिलना है सर। ठीक है ना? जी सर। तो सर इसमें जो है आपका करीब उसका कुल जो है सर 235 कुछ कार्डधारी हैं, और इसमें जो साइन किया सर 195 आदमी जो है अभी भी ये सब जो है राशन नहीं किया है सर। राशन इतने को नहीं दिया है? जी नहीं दिया गया है। 235 में 195 लोगों ने साइन किया है। साइन किया है सर 195, यानी कि आपका जो है 90% जो है आदमी सब जो है। कौन है भाई ये कौन राशन डीलर हैं भाई कि इतने? ये सागन साकम महिला समिति है सर, सीतानी के हैं, सागन साकम महिला समिति। किस प्रखंड का है? ये राजनगर ब्लॉक का है। ये हमको 3 दिन में रिपोर्ट दो इसका। इसकी अनिल, इसकी ये कॉपी यहाँ दे दो, इनका फोटो खींच लो फ्रंट बैक, और इसके आवेदन इनको दीजिए। सागन सकम, ये इसकी एक ही कॉपी है या इसकी फोटो कॉपी करा के, ये दोनों आवेदन 2 कॉपी है, एक कॉपी रख लीजिए। इसके 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए, और सबसे पहले तो राशन उपलब्ध कराइए। आप डीलर पे जो भी कार्रवाई करेंगे वो करते रहिएगा सबसे पहले। और दूसरी चीज कि जितने लोगों का राशन जिस पिछले महीने का अगर नहीं दिया है, अगर कब से नहीं दिया है, 1 महीने की, इसी महीने की समस्या है, अगस्त महीने का समस्या है, तो तब तो ठीक है, मुआवजा नहीं बनता है। इनको सबको राशन तत्काल उपलब्ध करावाइए, और 3 दिन के अंदर उपलब्ध करा देने का प्रमाण जितने लोगों ने लिखित शिकायत की है उतने लोगों से लिखित रूप से लीजिए कि उनको राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, 3 दिन में राशन मिलेगा। और कोई हैं? और हैं? ठीक है, माइक रख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और कोई हैं? चलिए ठीक, थैंक यू। शिकायत है आपकी? आइए बैठिए, उधर आइए। सर्वप्रथम तो आपके परिसदन में नहीं, शिकायत है तो बताइए। भाषण, अच्छा, हम भाषण से तो बड़ी एलर्जी है, भाषण नहीं, सॉरी। नहीं, कोई शिकायत है तो बताइए। शिकायत नहीं, मेरी बात ये है, हाँ। जो हम दुकानदार संघ के अध्यक्ष हैं फूलकान झा, मेरा नाम है, सरायकेला खरसमा और कोल्हान प्रमंडल भी मेरे जिम्मे में है। तो हम लोग 18-20 महीने का पीएमजी का भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बात, जो NFS में जो समायोजन कर दिया गया पीएमजी रिलीफ फंड वाला, जो जिससे कि पूरे ज़िले में या संपूर्ण झारखंड की बात कहिए, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने स्वीकार किया, जो 74,000 मीट्रिक टन अनाज का समायोजन गैर मुनासिब है, जिससे कि आज तहलका मचा है। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो सरकार में इस बात को रखिए, और हम लोगों का जो भुगतान है उसका भी होना चाहिए। ठीक, आप जो आप अपनी बात रख रहे हैं, आपने लिखित रूप से लाए हैं क्या? नहीं, लिखित रूप से हम नहीं लाए, हम चूँकि नहीं, कोई बात नहीं है, हम अभी हम लिखित रूप में आपको दे देंगे। हम अभी 2 बजे से 4 बजे तक मुखिया से संवाद करेंगे। इस बीच में हम हैं, आप लिखवा लीजिए। आप लिखकर
दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आप आयोग का व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आयोग को व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके देखिए ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी भी समस्या के प्रति हम संवेदनशील हैं, उनके प्रति भी हम पूरी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हम आपकी समस्या के प्रति भी गंभीर हैं, लेकिन जब तक समाधान नहीं होता है तब तक आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। नहीं, हम तो ऐसी बात नहीं, हम तो जिम्मेवारी, इसलिए आपकी जो समस्या आप लिख के दीजिए, हम आयोग के पास जो भी एक्ट ने शक्ति दी है उस शक्ति के तहत हम विभाग से पत्राचार करेंगे, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, जो समाधान हम निकाल सकते हैं वो हम करेंगे। आप लिखित रूप से दे दीजिए, दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। कटने दीजिए, बताइए, कोई एक आदमी बताइए। जी माइक दे दीजिए। जी सर नमस्ते, मेरा नाम सोनू पूर्ति है और शिकायत स्कूल का मिड डे का मील के विषय से है। हाँ बताइए, क्या है मिड डे मील की शिकायत, बताइए ना, पढ़ लेंगे बाद में हम। आप जैसे स्कूल हम लोगों का सर 2018 से स्कूल बंद है, जैसे बता रहा है 2018 से स्कूल में मैंने बच्चा लोगों को मिड डे मील ही नहीं मिला है। 18 से नहीं मिला? हाँ। कौन सी, कहाँ का है भाई? ये खरसवां ढिपासाई का है। ये देखो भाई डीएससी, अच्छा स्कूल, अच्छा वो, अच्छा, तो वो किस में मर्ज हुआ है? तो स्कूल तो अब अस्तित्व में नहीं है ना, स्कूल तो नहीं चलता है ना, तो फिर कैसे करें कि 18 से नहीं सर, अगर स्कूल बंद था, जैसे मेरा यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी है सर, 11/3/2023 तक अटेंडेंस ऑलरेडी चला है वहाँ पर। नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मर्ज था तो उस स्कूल में कैसे अटेंडेंस होगा? तो वो स्कूल तो अस्तित्व में नहीं रहा होगा। हाँ, अच्छा, ओ आप समझ में आ गया। हाँ, समझ में आई, जो कह रहे हैं वो बात समझ में आई, क्योंकि ये बात तो नहीं हो सकता है, इतना अंधेर नगरी नहीं है कि 18 से मिड डे मील नहीं मिल रहा हो, ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। सर वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है वो तो नहीं बनना चाहिए सर। क्या ऑनलाइन जैसे बच्चों का अटेंडेंस बनता है वो तो नहीं बनना चाहिए सर। ऑनलाइन अटेंडेंस, ये इसको जांच करो क्या मामला है। अगर पारा टीचर ऐसा कर रहा है यार, उस पर कार्रवाई करवाओ। बीओ मैडम को लिखे है सर कार्रवाई के लिए। नहीं तो ये तो पूरी व्यवस्था को हाईजैक करने वाला मामला हो गया ना, ये तो पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। अगर ऐसा है तो ये, अगर मान लीजिए ये शिकायत लेके आए हैं तो ये तो इनके दिमाग में तो ये भाव आएगा ना कि पूरे सिस्टम करप्ट है। एक आदमी की वजह से अगर पूरी सिस्टम पर सवाल उठ रहा है तो उस आदमी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी सर। क्योंकि ये मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि 2018 से कहीं मिड डे मील नहीं मिल रहा है, ये तो संभव नहीं है। तो ये किस परिस्थिति में हुआ है इसकी जांच कीजिए। और कैसे ये बता रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, ऑनलाइन कैसे अटेंडेंस बना रहा है? सिस्टम में वो ऑफलाइन अगर कर रहा हो तो समझ में आता, ऑनलाइन कैसे? वो कौन पारा टीचर बना रहा है या बच्चों का अटेंडेंस ऑनलाइन लग रहा है? जैसे हम लोग को, जैसे सर लोग बताएं कि 2018 से स्कूल बंद है, जैसे बताएं तो 2018 से स्कूल अगर बंद है, 11/3/2023 तक अटेंडेंस ऑनलाइन बना भी है, अभी तक मेरा यहाँ रिपोर्ट भी है उसके लिए। तो बना कैसे उसके लिए तुमको नहीं पता है, सर लोगों को ही पता होंगे। और जैसे नहीं, ये तो अलग मामला है, ये अलग मामला है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है भाई। ये आप विभागीय सचिव को या विभाग को लिखिए, ये आयोग के विषय की हम मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये एक अलग मामला है, ये मामले में आप उचित
मंच पर अपनी बात उठाइए, अपनी जगह लिखिए। जी सर। ये कि किसी स्कूल में नहीं मिल रहा है तो अब ये तो अब किस परिस्थिति में हो रहा है, कैसे मर्ज हुआ, क्या ऑनलाइन बन रहा है, कैसे पैरा टीचर सैलरी ले रहा है, क्या कर रहा है, ये आप लिख के दीजिए। आप लिख के लाए हैं ना? नहीं, लिख के तो नहीं लाए, कुछ रिपोर्ट सब खुल रहा है। वो क्या है आपके हाथ में जो कागज लाए हैं, ये क्या है? कुछ स्कूल कब से बंद था उस हिसाब से। हाँ तो ठीक है, वो डिटेल दे दीजिए ना, डीएससी को दे दीजिए, डीएससी जांच कर सर को दिए हुए हैं, इससे पहले भी पेपर है, तुम्हारी जानकारी में है सारी बातें? जी है, और जांच के लिए भी दिए हैं सर। वो 2018 से वो पेमेंट भी नहीं ले रहा है, अवैध रूप से अपने मन से वहाँ बच्चों को ले जाके पढ़ाता है। नहीं, उस पर एफआईआर कराओ नहीं यार ऐसे। यार ये तुम बताओ ना कि एक पैरा टीचर पूरी व्यवस्था को संदेह के दायरे में ला दिया है ना। ये आदमी क्या भाव लेके जाएंगे यहाँ से कि भाई सब लोग, हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब मिले हुए हैं। इन लोगों को हमने बोला था सर कि एफआईआर हो जाएगा पैरा टीचर पर। हो जाएगा भाई मेरे, तो क्यों, गलती आपकी नहीं है, लेकिन आप एक संदिग्ध अधिकारी की श्रेणी में क्यों आना चाह रहे हैं? जी सर, तो आप कार्रवाई कीजिए ना। इससे तो हम लोग भी संदेह के दायरे में आते हैं ना, पूरी व्यवस्था संदेह के दायरे में आ रही है। अगर कोई एक पैरा टीचर नहीं ले रहा है तो फिर वो पैरा टीचर है कैसे? 18 से वेतन नहीं ले रहा है तो ऐसे सेवा मुक्त हो जाएगा। विभागीय सचिव को लिखिए, शिक्षा सचिव को लिखिए, ये पूरे प्रकरण के वो जो कार्रवाई करेंगे उसकी कॉपी आयोग को भेज दीजिए। जी सर। ये तो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया ना भाई, तो इस पर थोड़ा सा। जी जी। चलिए ठीक है, आप दे दीजिएगा। लेकिन और कोई लोग हैं? नहीं नहीं, साथी में ही सब आपके साथी हैं? जी, जी, पूरा गांव वाले आए हैं सर, ऐसे हम अकेले नहीं आए हुए। कुछ कहना है आपको? जी दे दीजिए, माइक दे दीजिए इनको। प्रणाम सर, मेरा नाम भारती महतो है, मैं मनी बाजार स्कूल से हूँ, रसोइया हूँ सर। हम लोग का वेतन इतना कम है, इतना दिन से नहीं, ये मैडम हम ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वेतन कम है तो उसके लिए बहुत मंच है, वहाँ पर आप अपनी बात उठाइए। हम वेतन नहीं दिला सकते हैं, समय से कम दिलवा दीजिए। मेरे अधिकार, देखिए हम आपको कोई गलत आश्वासन दे दें ये मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, हम इसको विभागीय सचिव को लिख देंगे कि ये समस्या है, लेकिन उसका समाधान हम कर पाएंगे ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। हम विभागीय सचिव को सुझाव दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये स्थिति है, स्थिति से आपकी बातों से हम विभागीय सचिव को अवगत करा देंगे। जी सर। ठीक, धन्यवाद। हो गया? और कोई नहीं है? ठीक, हाँ।